ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। नमः शिवाभ्यां नवयौवनाभ्यां परस्पराश्लिष्टवपुर्धराभ्यां नगेन्द्रकन्या वृषकेतनाभ्यां नमो नमः शङ्करपार्वतीभ्यां। तव तत्त्वं न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वर, यादृशोऽसि महादेव, तादृशाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। महेशान्नापरो देवो महिम्नो नापरा स्तुतिः, अघोरान्नापरो मन्त्रो नास्ति तत्त्वं गुरोः परम्। श्री चंद्रमौलीश्वर महादेव की जय। श्री हरि भगवान की जय। श्री सद्गुरु भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव हर। आप सभी को सादर सप्रेम श्रावण मास के इस पवित्र अवसर पर चल रहे हमारे श्रवण सत्संग में जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, हरिओम, ओम नमः शिवाय, हर हर गंगे। गंगाधर नीलकंठ प्रभु अकारण करुणा कर श्री भोले बाबा के दिव्य चरित्रों को हम श्रवण कर रहे हैं। गंधर्वराज श्री पुष्पदंत महाराज ने अपने हृदयस्थ भावों को जिस प्रेम से प्रकट किया है, उसी प्रेम से हम वह समझने का प्रयास कर रहे हैं। इसी प्रणाली में आज फिर से हम श्री शिव महिम्न स्तोत्र से कुछ संवाद करेंगे और पुष्पदंत महाराज ने जो एक मार्ग प्रशस्त किया है शिव आराधना का,
उस मार्ग के अनुसार हम जो साधना कर रहे हैं उस साधना में कुछ आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। कल हमने देखा था कि रावण का चरित्र और रावण जिस प्रकार महादेव को प्रसन्न करता है, ये चरित्र पुष्पदंत महाराज ने अपने 2 श्लोकों में कहा है। और फिर रावण में बसा हुआ अभिमान है, मोह है, और उसी के चलते भगवान कैलाश से उसके साथ लंका जा रहे थे लेकिन बीच में रुक गई। वही वैद्यनाथ भगवान की स्थापना हुई। ये पुराणों में कथा मिलती है। तो निश्चित ही व्यक्ति समृद्धि को पाकर मोह में फंस जाता है, ऐसा पुष्पदंत महाराज का यह वचन है। और तुलसीदास जी महाराज की विनय पत्रिका को याद करें तो उन्होंने तो स्पष्ट लिखा है, मोह दश मौली तद भ्रात अहंकार। कहते हैं कि रावण तो साक्षात मोह का ही स्वरूप था, तो वो मोहित हो गया भगवान की माया को देखते हुए, भगवान की लीला को देखते हुए। अब ऐसा ही भगवान का एक और भक्त है, उसका चरित्र आगे के श्लोक में दिया है। यद्रुद्धिं सूत्राम्णो वरद परमोच्चैरपि सति मधश्चक्रे बाणः परिजन विधेय त्रिभुवनः न तच्चित्रं तस्मिन् वरिवसितरि त्वच्चरणयोर् न कस्याप्युन्नत्यै भवति शिरसस्त्वय्यवनतिः। इस श्लोक में भी सूत्रात्मक बात भी कही है पुष्पदंत महाराज ने। वे कहते हैं, हे वरद, हे वरदानी भगवान शंकर, त्रिभुवन को वशवर्ती बनाने वाले बाणासुर ने इंद्र की अपार परमोच्च संपत्ति को भी जो अपने समक्ष नीचा कर दिया था, वह आपके चरणों के शरणागत सेवक उस बाणासुर के विषय में यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। वैसे तो स्वर्ग की संपत्ति श्रेष्ठ मानी गई है, लेकिन बाणासुर जिसके सहस्र हाथ थे, उन सहस्र भुजाओं से शिव जी की उपासना करते हुए उन्होंने शिव जी को प्रसन्न किया था और उनसे वरदान भी प्राप्त किए थे। और उसी वरदान के चलते इंद्र से भी बढ़कर यद्रुद्धिं सूत्राम्णो वरद परमोच्चैरपि सति उच्चैहि अपि, जो इंद्र के पास नहीं है उससे भी ज्यादा संपत्ति बाणासुर ने प्राप्त की थी, लेकिन वो भी परिजन विधेय त्रिभुवन, वे आपका परिजन, आपका सेवक बन के उन्होंने जो प्राप्त किया था उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। क्योंकि आपके समक्ष सिर झुकाना, नतमस्तक होना किसकी अर्थात किस किस विषय की उन्नति के लिए नहीं होता। प्रभु, जो भी व्यक्ति आपके पास मस्तक झुकाता है, आपको प्रणाम करता है, तो उसके पास कुछ न कुछ कामना होती ही है। और ऐसी कौन सी कामना है जो आपको प्रणाम करने मात्र से पूरी नहीं होती है। न कस्यापि उन्नत्यै भवति शिरसः त्वयि अवनतिः, आपको प्रणाम करते हुए ऐसी कौन सी कामना बाकी रह जाती है जो मनुष्य की पूरी न हो, जैसे बाणासुर की पूरी हुई थी। प्रभु, आपके चरणों में सिर झुकाने से सबकी सब प्रकार की उन्नति होती है। जिसको जो कुछ भी चाहिए महादेव उन्हें प्रदान करते हैं। भगवान भोलेनाथ है, भोले के नाथ है। यदि हम दीन भाव से, अपने सहज निष्कपट भाव से यदि उनके चरणों में बैठेंगे और उनसे कुछ प्रार्थना करेंगे, तो तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, अवढर दानि द्रवत बहु थोरे, देखी न सकई दीन कर जोरे। ये एक ही ऐसे महादेव है जिनके सामने यदि हम ऐसे हाथ जोड़ के खड़े हो जाए तो वे हम हाथ जोड़ के खड़े हैं इतना भी देख नहीं सकते, और हम जो कुछ मांगने आए हैं वो तुरंत देते हुए हमें प्रसन्न करते हैं, हमें वरदान देते हैं। ऐसे परम कल्याणकारी शिव भगवान हैं। और उन्हीं ने
शिव भगवान ने ही इस संपूर्ण सृष्टि पर आए हुए हलाहल विश्व रूपी आतंक को अपने कंठ में समाहित किया था। इसी बात का स्मरण करते हुए पुष्पदंत महाराज ने अगला श्लोक कहा है। अकांड ब्रह्मांड क्षय चकित देवासुर कृपा विधेयस्यासीद्य स्त्रिनयन विषम संहृतवतः सकल्माशः कंठे तव न कुरुते न श्रियमहो विकारोऽपि श्लाघ्यो भुवन भयभंग व्यसनिनः। पुष्पदंत महाराज ने शिव जी का यहाँ पे अद्भुत संबोधन दिया है। भगवान भूतनाथ महादेव कैसे हैं? कहा भुवन भय भंग व्यसनिनः, संसार पे आए हुए भय को निवृत्त करने का जिसको व्यसन है ऐसे महादेव है। व्यक्तियों को कैसा कैसा व्यसन होता है। किसी को दुख देने का व्यसन होता है, किसी को कुछ ऐसी पदार्थ खाने पीने का व्यसन होता है, किसी को सत्संग करने का व्यसन होता है, किसी को दुष्संग करने का व्यसन होता है। लेकिन भोलेनाथ एक ही ऐसे देवों के देव महादेव है जिनको संसार पे आए हुए भय को निवृत्त करने का व्यसन है। चलो हम इसको तो प्रलयंकर कहते हैं कि इससे तो सृष्टि का विनाश होता है, लेकिन यही महादेव है जो संसार पे जब कभी किसी आपत्ति का अंदेशा होता है तो उस आपत्ति को दूर करने के लिए सबसे पहले खड़े हो जाते हैं। कौन सा व्यसन दूर के, कौन सी आपत्ति दूर की है? कहते हैं अकांड ब्रह्मांड क्षय चकित देवासुर कृपा। पूरे संसार में जिसका कोई तोड़ नहीं था ऐसा विष, हालाहल नामक विष, देवता और असुर दोनों ने साथ में मिलकर समुद्र मंथन किया था। पुराणों में कथा मिलती है कि देवता अपनी श्री से पराजित होते हुए एक दिन जब अपने गुरु बृहस्पति का अपराध किया था तो बृहस्पति के श्राप के चलते वह स्वर्ग से निराकृत हो गए और फिर नारायण की स्तुति करते हैं। भगवान ने प्रसन्न होकर उनको कहा कि भाई समुद्र के अंदर अमृत छुपा हुआ है, यदि आप और असुर दोनों साथ में मिलके इस समुद्र का, क्षीर सागर का मंथन करेंगे तो उसमें से अमृत की प्राप्ति होगी। और राक्षस राज बलि थे, बलि के साथ मैत्री की इंद्र महाराज ने और दोनों ने साथ में मिलके अमृत का समभाग में बंटवारा करेंगे ऐसा निर्णय करके दोनों ने वासुकी नाग का नेत्र किया है और मैनाक पर्वत को रवैया बना के उसकी मथनी शुरू की है और समुद्र में से अमृत के लिए मंथन शुरू किया था, लेकिन प्राप्त हुआ हालाहल विष। यहां तक लिखा है कि इस विष की सुगंध मात्र से पूरी सृष्टि का नाश हो जाता है। ऐसा भयंकर विष था। देवता और असुर तो अमृत प्राप्ति के लिए प्रयत्न कर रहे थे, लेकिन हाथ में आया विष। अब क्या करे, किसके पास जाए? तब सबने साथ में मिलकर भोलेनाथ महादेव को याद किया था, क्योंकि ये देव नहीं है। देव होंगे तो किसी का पक्षपात करेंगे, ये तो महादेव है। देवता और असुर दोनों अपने पूर्ण प्रेम भाव से या अपनी भक्ति से, निष्कपट भाव से यदि किसी की पूजा कर सकते हैं तो वे महादेव हैं। कैलाश में आए हैं, पार्वती जी वाम भाग में विराज रही है, वामांके च स्थिता भूधर सुता। और फिर नंदी आदि गण सामने खड़े हैं, देवता त्राहि माम करते हुए आए हैं और महादेव से प्रार्थना की है, प्रभु इस विष रूपी इस कष्ट से हमारा निवारण कीजिए। और इस निवारण करने के लिए उन्होंने पार्वती जी से कहा है कि संसार के ऊपर आए हुए कष्टों को दूर करना ही मेरा कर्तव्य है। ऐसे देवताओं की और असुरों की दोनों की प्रार्थना को
सुनते हुए शिव जी ने उस हालाहल विष को धारण किया है। वे तो मृत्युंजय है, प्रलयंकर है, और नहीं उनका आदि है और नहीं उनका अनादि है, नहीं उनका अंत है। लेकिन फिर भी उन्होंने सोचा कि यदि इस विष को मैंने अपने गले से अंदर उतार दिया, यदि मेरे शरीर में चला गया, तो मेरे शरीर में भी 14 ब्रह्मांड समाये हुए हैं। तो यदि ये विष अंदर गया तो भी सृष्टि का विनाश होगा, और यदि ये विष कंठ के बाहर रहा, इससे भी सृष्टि का विनाश होगा। तो कहते हैं भगवान ने उस विष को अपने कंठ में धारण कर दिया, और सकलबाशः कंठे तव न कुरुते न श्रियमहो विकारोपि श्लाघ्यो भुवन भय भंग व्यसनिनः। पुष्पदंत महाराज कहते हैं कि सकलमाशः, वे विष था, इसलिए उसने अपनी असर नहीं छोड़ी, क्योंकि भगवान शिव तो गौर वर्ण है, कर्पूर गौरम, कपूर जितना श्वेत वर्ण है। ध्याये नित्यम महेशम रजत गिरिनिभम, जैसे चांदी का पर्वत चमक रहा हो, ऐसा श्वेत वर्ण है शिव जी का। और उस अपने श्वेत वर्ण को ढकने के लिए ही भगवान भस्म को अपने शरीर पे धारण करके रखते हैं। लेकिन जैसे ही ये कंठ में विष आया है, कहते हैं विष ने अपना प्रभाव नहीं छोड़ा, और वह विष गले में अपना रंग लेके आया, और भगवान भोलेनाथ का कंठ नीलकंठ हो गया। लेकिन देखो, वैसे तो ये दाग हो तो वह दाग प्रशंसनीय नहीं होता है, लेकिन यदि वह दाग समाज की सेवा करते हुए, किसी की रक्षा करते हुए लगा हो, तो कहते हैं वह दाग भी प्रशंसनीय है। सकलमाशः कंठे तव न कुरुते न श्रियमहो, विकार है लेकिन श्लाघ्य प्रशंसनीय है, क्योंकि आपका तो व्यसन ही है कि संसार पे आए हुए भय को दूर करना है। एक छोटी सी बात है, इस सूत्र के साथ जोड़ना चाहता हूं कि यदि कोई लड़का है, वह किसी लड़की को देखने के लिए उसके घर पे जाता है, और लड़की के परिवार वाले और लड़के के परिवार वाले दोनों आमने सामने बैठे हैं, एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, थोड़ी एक दूसरे की रजा मंजूरी भी हो गई। लेकिन बाद में जब पता चला कि लड़के के ऐसे हाथ पे बहुत बड़ा जला हुआ दाग है, तब वो लड़की की माँ ने लड़के के माँ को पूछा कि भाई ये आपके बेटे के हाथ पे ये दाग कैसा है। तब वो लड़के की माँ बोली कि भाई ऐसा है कि मेरे बेटे का हृदय है ना बहुत कोमल है। एक दिन हमारे सामने के घर में आग लगी, और आग लगते ही पूरा घर जल रहा था। ऐसे में 2 साल की बच्ची एक घर में सोई हुई थी, उसके माँ बाप सब बाहर आ गए थे, लेकिन वो बच्ची अंदर थी। और जब उनके माता पिता को पता चला तो वे जोर जोर से चिल्लाने लगे। तो इसकी वजह से मेरे बेटे से रहा नहीं गया, और वो दौड़ के अंदर चला गया, और उस बच्ची को अपने हाथ में लेके, ऐसे हाथ में ढक के जब बाहर लेके आ रहा था, तो जली हुई एक लकड़ी हाथ पे गिरी, और इसके कारण उसका ये हाथ जल गया। अब देखिए, वैसे है तो विकार, जले हुए हाथ का ये दाग जो है, वे दाग अच्छा तो नहीं है। लेकिन यदि हम देखें, उस लड़की के माता के नजरिए से देखें, तो हम कह सकते हैं अच्छा कितना उदार चरित्र है इस लड़के का, और कितना प्रेम भरा हुआ है इस लड़के में कि वे दूसरों के दुख को भी देख नहीं सकता, तो मेरी बेटी कभी भी इसके घर में दुखी नहीं हो सकती। ये कह के वे अपनी बेटी का हाथ जरूर उस लड़के के हाथ में देंगे। तो ऐसे संसार के कष्ट दूर करते हुए यदि हमें शारीरिक दाग लगे, या फिर सामाजिक किसी भी एक व्यक्ति कोई हम पे कीचड़ उछाले, तो उससे डरने की आवश्यकता नहीं है। यदि हमारी मनस्थिति शुद्ध है, हमने जो संकल्प किया है वह शिव संकल्प है, तो फिर वो जो भी दाग लगेगा वे दाग अच्छे हैं। ऐसे विकारोपि श्लाघ्यो भुवन भय भंग व्यसनिनः, प्रभु ऐसा विकार होते हुए भी वह भुवन भय भंग व्यसन करने वाले आप में तो वे ठीक ही है।
कोई कोई कहते हैं कि महादेव तो भांग पी के बैठे रहते हैं। अरे कोई आके देखे उनके चरित्र को, सुने तो पता चले कि महादेव का जीवन कैसा है। श्रीमद् भागवत के 12वें स्कंद के अंतिम अध्याय में कहा है, वैष्णवानाम यथा शंभु। वैष्णव कौन है, कैसा होना चाहिए, यदि देखना है तो महादेव के चरित्र को देखे तो पता चलता है कि वैष्णव का चरित्र कैसा होना चाहिए। ऐसे दिव्य गुण महादेव में है और उन गुणों की प्रशंसा करते हुए हम हमारे जीवन में भी ऐसे गुण का समावेश करें और जिसके द्वारा हमारा जीवन भी और शुद्ध बने, ऐसा प्रयास करना है। आइए स्तोत्र में आगे बढ़े। असिद्धार्थानैव क्वचिदपि सदेवासुरनरे निवर्तन्ते नित्यं जगति जयिनो यस्य विशिखाः सपश्यन्नि सत्त्वामितरसुरसाधारणमभूत् स्मरः स्मर्तव्यात्मा न हि वशिषु पथ्यः परिभवः। दिव्य श्लोक और भगवान भूतनाथ की, भोलेनाथ की दिव्य लीला का स्मरण है। कहते हैं, हे जगदीश्वर, जिस कामदेव के बाण असुर देव एवं मनुष्य नर समूह रूप विश्व में नित्य विजेता रहे हैं, कहीं भी असफल होकर नहीं लौटते थे, वही कामदेव जब आपको अन्य देवताओं के समान ध्येय समझने लगा, तब आपके देखते ही वह स्मृति मात्र शेष रह गया, अर्थात भस्म हो गया। और सच है कि जितेंद्रियों का अपमान, उन्हें विचलित करने का उपक्रम कल्याणकारी नहीं अपितु घातक ही होता है। कामदहन की यह कथा इस श्लोक में पुष्पदंत महाराज यदि आप अब केवल उस परिस्थिति का स्मरण करें कि कैसे अपनी दैवी शक्ति को खो बैठने के बाद पुष्पदंत महाराज अपने इष्ट देव महादेव का स्मरण करते हैं और स्मरण करते हुए एक एक उनकी पवित्र लीलाओं का याद करते हैं और उनकी उस लीला में उन्होंने उनका जो महत्व है वह प्रतिपादित करते हैं। कामदेव कौन है? कहा, असिद्धार्था नैव क्वचिदपि सदैवासुर नरे। देव हो, असुर हो, मनुष्य हो, किसी के भी ऊपर असिद्धार्था नैव, कभी भी कामदेव का बाण निष्फल नहीं होता है। और जब देवताओं ने प्रेरित किया है कामदेव को कि तुम जाओ और शिव जी के प्रति अपने बाणों का प्रयोग करो, उनको काम से मोहित करो, और कामदेव चला है अपने बाण को लेके, और जैसे ही बाण लेके आया उसके मन में यह होने लगा कि जैसे देवता, मनुष्य, असुर आदि सब मेरे वश में हैं, वैसे ये भी मेरे वश में होंगे। और कहते हैं कि स्मरः स्मर्तव्यात्मा, उस स्मर को अर्थात जो स्मरण करने मात्र से उत्पन्न होवे वही कामदेव है। कामदेव का नाम है स्मर, इसलिए स्मरण करेंगे तो काम उत्पन्न होगा। तो ऐसा स्मर है, उसको पुष्पदंत महाराज ने बड़ा दिव्य शब्द प्रयोग किया है। कहते हैं स्मर्तव्यात्मा, उस स्मर को केवल स्मृति मात्र में ही स्थापित कर दिया, अर्थात उसके पास जो सगुण साकार स्वरूप था उसको तो भगवान ने भस्मीभूत कर दिया। और ये सही बात है, क्योंकि नहीं वशिषु पथ्यः परिभवः, जो वशिषु है, जिन्होंने अपनी इंद्रियों पे निग्रह करके रखा है, जो कभी भी अपने इंद्रियों से विचलित नहीं होते हैं, जो जितेंद्रिय है, उनका अपमान करना वह नहीं परिभव, वो कभी कल्याणकारी नहीं होता है, उससे तो हानि ही होती है। ये संदेश भी है, इसलिए ये भी साथ में जरूर समझ में रखें कि भाई जो ऐसे हैं, जो ऐसे महान हैं, उनको कभी भी हमें परेशान नहीं करना चाहिए। जिनके आचरण पर हमें संपूर्ण विश्वास हो, उनकी परीक्षा करना ये हमारे लिए उचित नहीं है, क्योंकि हमारे में कौन सा सामर्थ्य है हमें थोड़ा ही पता है। उस सामर्थ्य के चलते यदि हम दुखी भी हो सकते हैं, और उस सामर्थ्य के चलते हम जिस साधना के मार्ग पे चल रहे हैं वहीं से पथ भ्रष्ट भी हो सकते हैं। इसलिए जिसके आचरण पर हमें विश्वास है, पूर्ण भरोसा है,
जिन पूरी श्रद्धा है, उनकी कभी भी परीक्षा न करनी चाहिए और उन पे पूरा विश्वास करना चाहिए। ऐसे ही महादेव के दिव्य चरित्र को इसमें वर्णित किया है। एक श्लोक और देखते हैं। महीपादाघाताद् व्रजति सहसा संशयपदम् पदं विष्णोर्भ्राम्यद् भुजपरिघरुग्णग्रहगणम् मुहूर्दौर्द्यौस्थं यात्यनिभृतजटा ताडिततटा जगद्रक्षायै त्वं नटसि ननु वामैव विभूता। अब भगवान नटराज राज नमो नमः वाले महादेव के तांडव को याद किया है। वे कहते हैं, हे ईश, जब आप तांडव नर्तन करते हैं तब आपके पैरों के आघात अर्थात चोट से पृथ्वी अचानक संशय अर्थात संकट को प्राप्त हो जाती है। मही पादाघातात् सहसा संशय पदम व्रजति। और सिर्फ पृथ्वी की बात नहीं है, अब देखिए यहाँ पे महादेव के लिए विष्णु शब्द का प्रयोग किया है कि पदम विष्णोर भ्राम्यत भुज परिघरुग्ण ग्रह गणम, अर्थात आकाश मंडल के ग्रह नक्षत्र तारे आपकी घूमते हुए भुजदंड की चोट से पीड़ित हो जाते हैं, अतः आकाश मंडल भी संकटग्रस्त हो जाता है। फिर मुहुः द्यौदौस्थ्यम याति अनिभृत जटा ताड़ित तटा। यहाँ पे भगवान के केश की चर्चा है। कहते हैं, स्वर्ग आपकी खुली हुई बिखरी जटाओं के किनारों की चोट से बारंबार दुख की स्थिति को प्राप्त करता है। ऐसे महादेव के व्यापक स्वरूप को दिखाया है कि पृथ्वी हो, पाताल हो या स्वर्ग हो, सभी जगह पे जब नटराज नृत्य करते हैं तो उनकी ऐसी दिव्य मनोहर छवि होती है। जो व्यापक है उसी को विष्णु कहते हैं, इसलिए यहाँ पे विष्णु हो शब्द का प्रयोग किया है। और यद्यपि जगत रक्षायै त्वं नटसि, हे प्रभु, वैसे तो आप जगत की रक्षा करने के लिए, कल्याण करने के लिए ही आप नृत्य करते हैं, लेकिन फिर भी ननु वामैव विभूता, जिनके पास ऐश्वर्य होता है, जिनके पास सामर्थ्य होता है, वे जब कभी भी अपने सामर्थ्य का प्रदर्शन करते हैं तो लोग उनको कुछ अलग रीति से ही देखते हैं। ये नियम है। कहते हैं कि अच्छा, ये महानुभाव है, देखो अब तो कैसे गाड़ी में फिर रहे हैं, कैसे बंगले में रह रहे हैं। अरे, उनके पास सामर्थ्य है, वो अपनी सामर्थ्य अनुसार जीवन जी रहे हैं। वैसे महादेव तो जगत रक्षायै, सृष्टि का कल्याण करने के लिए ही ये जो कर रहे हैं वे कर रहे हैं नृत्य, लेकिन फिर भी ये पृथ्वी डर जाती है, आकाश भी डगमगाने लगता है, तारागणों के सहित वह हच जाता है, लेकिन फिर भी स्वर्ग भी वह कष्ट सहन कर लेता है। ये जो कुछ है आप सृष्टि के कल्याण हेतु करते हैं, लेकिन फिर भी है प्रभु वामैव विभूता। सच है, संपत्ति वालों का उचित कार्य भी होता है, लेकिन वो विक्षोभ उत्पन्न करने वाला ही होता है। ऐसे महादेव के दिव्य ऐश्वर्य को, उनके दिव्य चरित्र को पुष्पदंत महाराज ने इस शिव महिम्न स्तोत्र में प्रस्थापित किया है। और इस स्तोत्र के द्वारा हमें भी कैसे बढ़िया तरीके से श्लोक के अंत में छोटा सा सूत्रात्मक दे देते हैं, जिससे हम जो साधना कर रहे हैं उस साधना के मार्ग में आगे बढ़ने का एक हमें रास्ता मिल जाता है। एक पैर आगे कैसे बढ़ा जाए वह हमें दर्शन होता है। ऐसे दिव्य स्तोत्र को हम और आगे बढ़ाएंगे। आज के लिए इतने श्लोक ठीक है। आप सभी को सादर सप्रेम ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।